अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के मौसम के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा करिश्माती पाउडर बनाने की रेसिपी लाई हूँ। करिश्माती मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस एक पाउडर को इस्तेमाल करते हुए आपको जितनी भी जिस्म में कमज़ोरी हो, हड्डियों की कमज़ोरी हो, नज़र की कमज़ोरी हो या जिस तरह की भी आपके जिस्म में कमज़ोरी है, वो सब ख़त्म हो जाएगी इसके इस्तेमाल से। और साथ ही में अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, खाँसी है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इस पाउडर के इस्तेमाल से आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं इस पाउडर के। दूध के साथ इस पाउडर को आपने इस्तेमाल करना है और इस पाउडर को बनाने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगी और प्रॉपर आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इस पाउडर को कंज्यूम करना है। इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको 2 दिन आप इस्तेमाल कर लें, आप खुद इसके रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। बहुत ही जादुई फ़ायदों वाला ये पाउडर है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये पाउडर हमने बना के तैयार किया है। इसके लिए जो पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए तो वो है यहाँ पर छुआरा। इस तरह के छुआरे जो होते हैं ब्राउन कलर के, आपने यही लेने हैं। वो जो ज़्यादा डार्क ब्लैक तरफ हो जाता है जिनका कलर, वो आपने नहीं लेने हैं, वो इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। जो इस तरह के होते हैं लाइट कलर के छुआरे, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं स्पेशली इस मौसम के लिए। इसमें आप जानते हैं कि आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। ये हमारे जिस्म में बहुत तेज़ी के साथ खून बनाते हैं, जिस्म में गर्माहट पहुँचाते हैं और ताकत की बहुत बड़ी सोर्स है ये। तो यहाँ पर आपने इनको धो लेना है, उसके बाद आप इसे टिश्यू पेपर से आप इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से छोटे-छोटे पीसेज़ में काट कर आपने लेना है। आप चाहें तो इनको पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से काट के ले गई हूँ क्योंकि सबके पास इस तरह का मिक्सी जार नहीं होता है जिसमें ये आसानी से पिस जाएँ। तो यहाँ देखिए इस तरह से बस हमने छुआरों को काट के लेना है, इसका बीज अलहदा कर लेना है और इस तरह बस छोटे-छोटे पीसेज़ में काट के ले लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए छुआरे मैंने काट लिए हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पे 4 से 5 छुआरे लिए थे इस तरह काट के लिए। अब जो दूसरा इसका इंग्रेडिएंट है वो है जायफल। जायफल देखिए गरम मसालों में, हमारे खानों में इस्तेमाल किया जाता है और दिखने में इस तरह का होता है। अभी ये छिलका समेत है। एक छोटे साइज़ का मैंने जायफल लिया है, ये बड़े साइज़ का नहीं है। अगर आप बड़े साइज़ का जायफल ले रहे हैं तो आपने आधा इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे पूरा लूँगी। छिलके में से देखिए मैंने इसे निकाल लिया और अब हमने क्या करना है, इसे पीस लेना है, पीस के इस्तेमाल करेंगे। जायफल जो है हमारे सीने पर जो बलगम जमा हो जाती है, जितनी भी सीने पे ठंड होती है, सीने पे जकड़न होती है, उसे ये बहुत तेज़ी से ख़त्म कर देता है। नज़ला ज़ुकाम खाँसी के लिए फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो उनको ये गर्माहट पहुँचाता है और बहुत तेज़ी से काम करता है। इंतहाई फ़ायदेमंद होता है विंटर के मौसम के लिए। तो इस तरह से इसे भी पीस के हमने पाउडर बना लेना है। ये देखिए, ये पाउडर बन के तैयार हो चुका है। तो जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, जो 2-3 महीने के होते हैं, उन्हें भी अगर आप चावल के दाने के बराबर ज़रा-सा जायफल पीस कर दूध में मिलाकर खिला दें, तो बच्चों को जितनी भी सीने की ठंड होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी का पाउडर। 1 छोटा चम्मच पिसी हुई दालचीनी मैंने ली है। आपके पास अगर पाउडर फॉर्म में मौजूद नहीं है तो आप पीस लीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, शुगर के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और इसके साथ ही ये वज़न को भी तेज़ी से कम करती है। अब इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई सौंठ का पाउडर, यानी कि जिंजर पाउडर है ये, सूखी हुई अदरक का पाउडर है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जिस्म के दर्दों के लिए, स्वेलिंग के लिए, हर तरह के जितने भी जिस्म में दर्द हो जाते हैं, घुटनों में, जोड़ों में, और सर्दियों के मौसम में तो ख़ास तौर पर हर किसी को दर्द होना ये शुरू हो जाते हैं जोड़ों के, हड्डियों के, तो उसे ये बहुत तेज़ी से ठीक करता है। तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मैंने अदरक का पाउडर लिया और अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम के लिए हमें ये बहुत तेज़ी से आराम पहुँचाती है। खाँसी के लिए इंतहाई मुफ़ीद होती है। अगर शहद में भी आप थोड़ी-सी पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर खा लें और पिसी हुई सौंठ, तो आपकी जितनी भी पुरानी खाँसी हो वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ देखिए हमने काली मिर्चें ले ली हैं। अब साथ में हमें जो अगली चीज़ इसकी चाहिए वो है भुने हुए चने, रोस्टेड चने। ये बहुत ज़्यादा बड़ी ताकत की सोर्स है, इंतहाई ताकतवर होते हैं। आपने छिलका समेत लेने हैं, जो छिले हुए आते हैं चने वो नहीं लेने, जो छिलका समेत इस तरह के होते हैं वही आपने लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप भुने हुए चने लिए हैं। चनों में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन्स पाए जाते हैं
और आयरन मौजूद होता है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए और कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, वज़न को तेज़ी से घटाते हैं। तो यहाँ पर ये हमें ताकत भी साथ में पहुँचाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए इसको पीस लिया मैंने, इसका फ़ाइन सा पाउडर बना लिया, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये पाउडर बनके तैयार हो चुका है। तो आप लोग जितने भी मैं इंग्रेडिएंट आपको बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहें और लिखते जाएँ, ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट यही फ़ॉर्मूला बना सकें। अब मैंने यहाँ पर लिए मखाने। मखाने यहाँ पर मैंने 1 कप लिए हैं। ये भी कैल्शियम की बहुत बड़ी सोर्स होते हैं, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, जोड़ों के दर्दों के लिए और स्पेशली इस मौसम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं। तो इनको भी हमने हल्का-सा रोस्ट करना है, मैंने घी नहीं डाला है इसमें। मैं इसे ऐसे ही हल्का-सा सेंक लेती हूँ ताकि ये क्रिस्पी हो जाएँ थोड़े। ये देखिए इस तरह से बस मखानों को हल्का-सा रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। ये भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इनमें कैल्शियम इतनी ज़्यादा होती है जो हमारी हड्डियों के लिए इंतहाई मुफ़ीद होता है। तो यहाँ देखिए हमने इसे हल्का-सा फ्राई कर लिया, अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ और इनको हम थोड़ा-सा पहले ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद हमने इसका पाउडर बनाना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे थोड़ी देर रख दिया था, अब ये कंप्लीट ठंडे हो चुके हैं। आपने गरम नहीं पीसना है, वरना फिर ये सही से इसका पाउडर नहीं बन पाएगा। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसका भी पाउडर बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है। तो यहाँ देखिए अभी थोड़ा ये मोटा दिख रहा है, तो मैं इसे दोबारा से पीस लेती हूँ मज़ीद और। तो ये देखिए मैंने दोबारा से पीसा है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बना है, हल्का-हल्का सा दाना भी मौजूद है इसमें। तो बस इस तरह का मैंने पीस लिया। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अब मैं इसमें डालूँगी गोंद। गोंद कीकर मैंने लिया है, गोंद कतीरा नहीं है, मैं पहले भी पहचान बता चुकी हूँ। जो गोंद कीकर होता है वो इस तरह का दिखने में होता है, छोटा-छोटा सा होता है और क्रिस्टल की तरह का होता है। और जो गोंद कतीरा होता है वो थोड़ा वाइट कलर के बड़े-बड़े इसके पीस होते हैं, वो गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी लिया है, देसी घी मैंने लिया है और अब मैं इसे हल्का-सा इस तरह से पका लेती हूँ। तो ये देखिए जैसे ही हम इसे गरम घी में डालते हैं तो ये फूल के डबल हो जाते हैं। अब कभी भी आप इनको अगर फ्राई करें तो फिर आप ठंडे घी में ना डालें, वरना ये सही से फूलते नहीं हैं। जब आपका घी सही से गरम हो जाए उसके बाद ही आपने गोंद को इस तरह से फ्राई करना है। तो ये देखिए गोंद भी फ्राई हो चुका है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब हम अगले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम लिए, पिस्ता लिया है और सफ़ेद तिल लिए हैं। सफ़ेद तिल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, कैल्शियम की बहुत बड़ी सोर्स होती है इसमें और ये मछली से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इतनी ज़्यादा इसमें कैल्शियम प्रोटीन पाई जाती है। 4 मगज़ लिए हैं और साथ में मैंने काजू लिए हैं। तो ये सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप ले लीजिएगा, क्योंकि इस मौसम में जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और ये हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, जोड़ों के दर्दों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और जिस्म में जितनी भी कमज़ोरी हो उसे ये ख़त्म कर देते हैं, इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं। तो अब जो बचा हुआ घी है उसी में ही मैं ये ड्राई फ्रूट्स देखिए डाल के हल्का सा इन्हें भी पका लेती हूँ और ये वही घी है बचा हुआ जिसमें हमने गोंद को फ्राई किया था। तो हल्का सा बस पकाना है, तिल जो है वो फ़ौरन से जल्दी पक जाते हैं। तो ये देखिए चटकने लगे हैं, तो बस इतना ही हमने इसे पकाना था। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और हम इसे भी निकाल लेते हैं। हल्का सा फ्राई करने से ये होता है क्रिस्पी हो जाते हैं और खुशबू बढ़ जाती है इनकी। तो ये देखिए ये मैंने निकाल लिए हैं और अब हम इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। गोंद भी मैंने डाल दिया है इसमें, ये ठंडा हो चुका है एकदम कंप्लीट और अब मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी, ये भी ठंडे हो चुके हैं। आपने गरम नहीं पीसना है, थोड़ा-सा ठंडा पहले कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन्हें पीसिएगा। तो चलिए हम इन्हें भी पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का देखिए ये पाउडर हमने बना लिया है इसका। ये देखिए तो इस तरह से आपने भी इन सभी चीज़ों को पीस लेना है और अब हम इसे भी इसी में शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को इसके बाद हम अच्छी तरह से मिला लेंगे।
और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है, सही तरीका इसका बताऊंगी। और आप इसे एक बार बनाकर 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप इस पाउडर को ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। बादाम, पिस्ता और साथ में काजू और तिल जो मैंने बाद में डाले थे, 4 मगज़, तो उसकी क्वांटिटी मैंने आपको नहीं बताई थी। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और जो मैंने मिक़दार में डाले हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून बादाम लिए थे, 3 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर काजू लिए थे और 3-3 चम्मच के हिसाब से मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो फिर आप बढ़ा के ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अखरोट भी मिला सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों, आप वही इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो ये करिश्माती पाउडर हमारा बनके तैयार हो चुका है, जो कि हमें बचाएगा ढेर सारी बीमारियों से और हर किस्म की कमज़ोरी से। जितनी भी आपके जिस्म में कमज़ोरी, थकावट हो, उसे ये दूर कर देगा। एनर्जी से भरा हुआ सिर्फ़ 1 गिलास, आपने 1 गिलास दूध लेना है और इसमें ये पाउडर डाल के आपने पीना है। रात को सोने से पहले पी सकते हैं या फिर सुबह ब्रेकफ़ास्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 बार आप ये बनाकर पी लें दूध के साथ, ये पाउडर इस तरह से मिलाकर, तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो आपका निज़ाम बेहतर हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करने लगेंगे, ताकतवर महसूस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पाउडर है। और इस तरह से आप दूध में मिला लीजिएगा, हल्का गर्म दूध ले लें या दूध में पका भी सकते हैं आप। आप चाहें तो दूध बॉयल करते टाइम उसमें ये 2 चम्मच मिलाकर आप पका लें इसे कुछ देर तक। और आप इसमें चाहें तो इसमें मिठास के लिए गुड़ भी शामिल कर सकते हैं या रेगुलर जो हमारे यहाँ चीनी इस्तेमाल होती है, वो डाल लें। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, तो फिर आप इसे बिना किसी भी मिठास के आप पिएँगे। तो इस तरह से हर कोई इसे कंज़्यूम कर सकता है, बहुत ही फ़ायदेमंद पाउडर है ये। तो इस तरीके से आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके इस्तेमाल से अगर आपको नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा और जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे, तो बीमारियाँ भी आपसे दूर रहेंगी और आप सेहतमंद रहेंगे। तो ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए, पहली वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।